हे पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रहा डिजिटल स्टूडियो। अगर आप लोग अब तक कैनवा की सीरीज़ में से सीख रहे हो तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में बिजी हो गई थी। एज़ यू नो कि मैं रहा डिजिटल स्टूडियो को भी हैंडल करती हूँ, राधिका रीलिंग को भी हैंडल करती हूँ, और ऑफकोर्स ये मेरा यूट्यूब चैनल जिसको आप बहुत दुनिया भर से बहुत अच्छा खासा प्यार देते जा रहे हो। तो जैसे आप प्यार दे रहे हो, आई होप आप आगे ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे। और अगर आपको चैनल की वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और आपको कैनवा के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखनी है वो भी बताना। अगर आप डे 1 से कैनवा को सीख रहे हो तो ही आप इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। अगर आप डे 1 से नहीं सीख रहे तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। मैं इन वीडियोस के थ्रू आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। जिस फॉर्मेट में मैं आपको सिर्फ टिप्स समझाती हूँ कि देखो कैनवा के अंदर आप इन एलिमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बेस पता है कि बैकग्राउंड कैसे बनता है, अगर आपको पता है कैसे एलिमेंट सेलेक्ट करने चाहिए, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा प्रो बेनिफिट्स कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। सो कैनवा की सीरीज़ आपको अब तक कैसी लग रही है तो ज़रूर अपना रिव्यू ज़रूर देना। और गूगल माई बिजनेस पे, मतलब राधिका रीलन अगर आप लिखोगे ऑनलाइन गूगल पे, तो वहाँ पे भी प्लीज़ अपने लिए एक रिव्यू ज़रूर सबमिट करना कि आपको कितना अच्छा लगा कैनवा से, मेरे से कैनवा पढ़ के। और आई वुड लाइक कि अगर आप लोग मेरे लिए इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कब से जुड़े हुए मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने इंस्टाग्राम पे मेरे लिए एक स्टोरी डालना, मेरी आईडी को मेंशन भी करना, ये रही मेरी आईडी, और एक दूसरी आईडी रहा डिजिटल स्टूडियो। अगर आप लोगों को कैनवा की सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप आगे बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग एंड मेनी मोर, तो अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक स्टोरी आज ज़रूर डालना। एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क, माई एफर्ट्स। तो चलो सीधा चलते हैं आज वीडियो की तरफ। आज मैं आपको ना कैनवा के कुछ 4-5 एक्स्ट्रा फीचर्स को समझाने वाली हूँ जिससे आपकी डिज़ाइनिंग और सुंदर हो सकती है। तो चलो आ जाओ डायरेक्ट स्क्रीन पे। सो आज के वीडियो में ना हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको सोशल मीडिया पे लेके जा रही हूँ। पहली बात, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़ का साइज़ भी चेंज हो चुका है। देखो, अगर आप इधर आओगे, मैं 4:5 खोल रही हूँ, तो कैनवा ने साइज़ को ऑटोमेटिकली अब अपडेट कर दिया है। अब गलती से भी आप पोस्ट साइज़ में मत बनाना। इधर आते हैं। सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि यार मुझे ना आज एक सुंदर सा एक बैकग्राउंड बनाना है और मेरे को उसके ऊपर वर्किंग करनी है। लाइक अगर ये मैंने ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया, या फिर मैं इधर आती हूँ, टेम्पलेट में आ जाती हूँ, देखती हूँ कि मैं और क्या क्या वर्ड्स को यूज़ कर सकती हूँ। हम आते हैं, हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कुछ अलग सा बैकग्राउंड ले रही हूँ। सिंपल ब्लैक के लेते हैं। देखो, इधर आती हूँ, मैंने यहाँ पे इसको भी हटाया, एक सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड को यूज़ करा, अपलोड्स पे आई और मैंने यहाँ पे आके अपनी इस इमेज को अपलोड कर दिया। एलिमेंट्स पे आऊँगी, सबसे पहले इधर आऊँगी, इसी इमेज पे क्लिक करूँगी, एडिट पे क्लिक करके इसको बैकग्राउंड में अच्छे खासे तरीके से रिमूव कर दूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये इमेज ना इस फ़ोटो के अंदर ना ब्लेंड फॉर्मेट में दिखे। सबसे पहला फीचर जो आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी आप इमेज को ब्लेंड फॉर्मेट में कैसे डाल सकते हो कैनवा के अंदर, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। आप ऐप्स पे जाओगे, ऐप्स पे जाने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे इमेज ब्लेंड, आपको यहाँ दिखेगा इमेज ब्लेंडर। देखो, ब्लेंड इमेज भी और इमेज ब्लेंडर भी है। पहले आप सीखोगे इमेज ब्लेंडर पे, ब्लेंड सिलेक्टेड इमेज। अब देखो यहाँ पे ना इसने रेशो दे दिया, आपने इस फोटो को कैसे ब्लेंड करना है, आपको यहाँ पे किस रेशो के हिसाब से ब्लेंड करके चलना है। मैं चाहती हूँ ये मेरी फ़ोटो के अंदर ही थोड़ी मिक्स दिखे, इस हिसाब से ब्लेंड कर दिया। या फिर मैं चाहती हूँ कि यार ये कुछ इस हिसाब से ब्लेंड हो, स्ट्रेंथ मैं इसकी बढ़ाऊंगी। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना एलिमेंट्स वाले बॉक्स के अंदर ही, जितनी मैं बढ़ा रही उतनी गायब होती जा रही है, जितनी कम कर रही उतनी वापस आती जाती है। रेडियल, अब देखो यहाँ पे सर्कल फॉर्मेट में ब्लेंड आ जाता है, कि मतलब आप दिख भी रहे हो लेकिन सर्कल फॉर्मेट में दिख रहे हो। मैंने वापस से क्लिक करा ब्लेंड सिलेक्टेड इमेज पे, हम आएंगे लीनियर मोशन पे। इस पे आने के बाद मैंने ये पहले इतना ब्लेंड कर दिया, इस सर्कल पे टैप करा और इसको डाउनवर्ड कर दिया। अगेन अब ऊपर वाले सर्कल पे भी क्लिक करके इसको डाउनवर्ड कर रही हूँ, इतना रखा और मैंने कहा मुझे इतनी ब्लेंड करनी है इमेज। सेव पे क्लिक करा, सेव पे क्लिक करते ही देखो ये मेरी इमेज यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगी, जिसके अंदर आप इसके आसपास जो भी चीज़ों को सजाना चाहो सजा सकते हो। जिस हिसाब से भी यहाँ पे आप चीज़ें लिखना चाहो आप लिख सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन सीखते हैं हम। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करा। ऐड इमेज पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम इधर आते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया दुबई, और दुबई इमेज लिखा मैंने। यहाँ पे आते ही इमेजेस पे आऊँगी, इमेजेस पे आने के बाद दुबई इमेज बुर्ज खलीफा ये लिखती हूँ। मान के चलो मैं किसी की भी फ़ोटो को ब्लेंड करना चाहती हूँ तो मैं सेव इमेज पे आती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अभी इस इमेज के साथ काम करना है, तो एक इमेज मैंने गूगल से सेव कर ली। अब इधर आते हैं, नेक्स्ट ऐप पे आते हैं। मैंने कहा मैं वापस से जाना चाहूँगी ऐप्स के अंदर।
ऐप्स पे जाएंगे, ब्लेंड इमेज पे क्लिक करेंगे, वो बोलेगा कि चूज़ फाइल करो या फिर यूज़ सिलेक्टेड इमेज। अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी ये इमेज सिलेक्ट कर रखी है तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ सिलेक्टेड इमेज पे भी टैप करोगे तो हमारी ये वाली फ़ोटो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। और इसने बोलेगा टॉप लेयर। मैंने कहा टॉप लेयर में मैं चाहती हूँ कि मैंने जो अभी एक फ़ोटो डाउनलोड करी है बुर्ज खलीफा की, वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। हम देखते हैं, ये रही, ओपन पे क्लिक करते हैं। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे ब्लेंड का मोड चाहिए, डार्कन। देखो कैसे हमारी मेरी फ़ोटो एकदम बुर्ज खलीफा के पास जा रही है। मल्टीप्लाई, मैंने कहा कलर बर्न, मैंने कहा लाइटन दिखा दो। अब लाइटन के अंदर देखो, और मैंने इसको क्लिक करा ऐड टू डिज़ाइन। ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करते ही कहीं बार हम कुछ इमेजेस को ब्लर, मतलब पूरा ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैंने कहा यार मुझे ना अभी और चीज़ चाहिए, मुझे कलर डॉज वाला इफेक्ट दिखाओ। ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करा तो कलर डॉज वाला इफेक्ट भी देखो किस हिसाब से चल रहा है। कहीं बार अगर आपको कोई भी एलिमेंट को यूज़ करना चाहते हो, जैसे अब मैंने टॉप लेयर को डिलीट कर दिया, मैंने कहा कि मैं एक और इमेज के अंदर अपनी इमेज को इंसर्ट करना चाहूँगी, चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगी। मैंने कहा ये लेस का पैकेट है ना, हमें इसके ऊपर दिखाओ। मैं लेस के पैकेट के ऊपर हमारी प्रिंटिंग करके दिखा दो। तो यहाँ पे हमारी फेस वैल्यू के साथ ही हमारी एक फ़ोटो लेस के पैकेट के अंदर इंसर्ट हो गई है। तो इमेज ब्लेंडर से क्या होता है कि आप किसी भी बेस इमेज के अंदर अपनी दूसरी इमेज को ब्लेंड कर सकते हो, जो बहुत सुंदर भी दिखती है। दूसरा ऑप्शन ये। अब हम इधर आते हैं, तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी हमने कंट्रोल जेड 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 कर रही हूँ मैं, कंट्रोल जेड इज़ फॉर अंडू। अब जैसे ये फ़ोटो है मेरी, मैंने इसको यहाँ पे रखा, मैं अगेन आऊँगी, ऐप्स की तरफ आऊँगी, और ऐप्स पे आने के बाद रेप्लिकेटर पे क्लिक करूँगी। कई बार देखते हो बहुत सारी ना इमेजेस बन जाती है। जैसे रेप्लिकेट पे क्लिक करा, मैंने कहा कि मुझे ना ये मेरी फ़ोटोज़ चाहिए लीनियर मोशन में, और मैं चाहती हूँ स्पेस मेरी फ़ोटोज़ के बीच में ऐसे रहे। काउंट मैं चाहती हूँ, काउंट ये लगा लो 4 रहे। स्लोप पे आते हैं, देखो ये कैसे स्लोप क्या हो रहा है, एक के पीछे एक लाइन वाइज, जैसे बचपन में स्कूल में असेंबली में खड़े होते थे ना, वैसे। मैंने कहा ऐड टू डिज़ाइन। अब यहाँ देखो मैंने अपनी इस फ़ोटो को हटा दिया, और ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद मेरी ही फ़ोटोज़ की एक लाइन वाइज स्लोप क्रिएट हो जाती है। आपको ना ये देख के वो चीज़ें याद आ रही होगी, जब हमारे मम्मी पापा की शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पे जो भी कैसेट बनती थी, तो कैसे वो सारी चीज़ें फ़नी उनकी एक ये वेडिंग का एक वीडियोस बन के आती थी ना, वही लग रहा है। एक और चीज़ पे आते हैं, गो बैक पे आते हैं। अब ये चीज़ किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कामयाब है, ये देखो। मैं इधर आती हूँ, अपलोड्स की तरफ आती हूँ, मैंने यहाँ पे लेस का पैकेट ले लिया, और मैं यहाँ पे एलिमेंट्स पे आती हूँ। एलिमेंट्स में आने के बाद पहले मैंने लेस के पैकेट में से बैकग्राउंड को रिमूव कर देती हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हम आते हैं ऐप्स पे, रेप्लिकेटर पे क्लिक करते हैं। अब हमने क्या करा, रेप्लिकेट पे क्लिक करा। रेप्लिकेट पे क्लिक करने के बाद ना मैं यहाँ पे काउंट्स बढ़ाऊंगी। मैंने कहा मुझे यहाँ पे 19 पैकेट्स चाहिए। ग्रिड पे आऊँगी, मैंने कहा ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सर्कुलर फॉर्मेट में। वेव फॉर्मेट में देखो वेव होते हुए आ जाएंगे, सर्कुलर फॉर्मेट में आएंगे या वेव फॉर्मेट में आएंगे, और ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो कहीं बार कुछ हम लेस की ऐड बना रहे हैं, तो उसके लिए उस बैकग्राउंड के अंदर हम ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा, इसको भी नीचे प्लेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये लगा लो, आप बहुत सारे चिप्स को एक रेप्लिकेशन फॉर्मेट में लाना चाहते हो, एक सिंगल चिप्स है तो उसको एकदम एक वेव फॉर्मेट में हम दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे ये रेप्लिकेटर फीचर बहुत अच्छा यूज़ होता है। आई होप आपको ये 3 फीचर समझ आ गए होंगे, इमेज ब्लेंड, इमेज ब्लेंडर, रेप्लिकेटर। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने फोर्थ फीचर पे। अब हमारा फोर्थ फीचर क्या है, कई बार क्या होता है यार, अब बहुत बार हमने देखा है कि हमें ना ये लगा लो, मैं एलिमेंट्स पे आ रही हूँ, मैंने ये ले लिया फ़ोन, और इस फ़ोन के अंदर ना मैं चाहती हूँ कि मेरे चिप्स का पैकेट चला जाए। बैकग्राउंड रिमूव कर रही हूँ मैं इसका। अब देखो ये सीधा सीधा जा रहा है, इधर आती हूँ और मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ना ऐसे टेढ़ा होके जाए। अगर मैं इसको टेढ़ा करूँगी तो क्या होगा, यहाँ से इसकी लेयर बाहर आ रही है। इस केस में हमारे पास ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन का नाम है हमारे पास रीशेप का। रीशेप से क्या होता है, रीशेप पे क्लिक करती हूँ, ऐप्स के अंदर आ रही हूँ, रीशेप में आएंगे। रीशेप पे आने के बाद मैंने यहाँ पे पहले एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा मुझे ना इसका साइज़ कुछ इस हिसाब से चेंज करना है। देखो अब मैं अपने पैकेट को ना मूव एंड एडजस्ट कर सकती हूँ। स्क्यू फॉर्मेट में आ रही हूँ मैं, पहले इस पे आती हूँ। ओहो क्रॉप हो रहा था ये, तो वापस से आती हूँ स्क्यू फॉर्मेट पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एज इट इज़ मैं इसको टेढ़ा भी रख सकती हूँ। मैंने कहा और दिखाओ और दिखाओ,
इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने कहा इसको इस शेप को मैं ऐसे डालना चाहूँ तो, इस पैकेट को मैं ऐसे घुमाना चाहूँ तो, इसको टर्न्ड आउट करना चाहूँ तो। सो कहीं बार जब भी आपको लगता है कि आपके एलिमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं इस पैकेट को बिल्कुल सीधा कर रही हूँ, मैंने इसको यहाँ रख दिया, स्क्यू फॉर्मेट पे आई, वापस से मैंने क्लिक करा, मैंने वापस से इस पर क्लिक करूँगी, इन्हीं डॉट्स पे क्लिक करके इसको पहले मैं चाह रही हूँ इधर एडजस्ट हो जाए, फिर अगेन ये शेप ले रखी है, मैंने इसको थोड़ा इधर कर दिया, मैंने इस पर क्लिक करा, मैंने इसको भी यहाँ इधर रख दिया और मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली पहले इतनी चीज़ सेव हो जाएगी। फिर मैं इसको छोटा करके इसके अंदर इजीली इंसर्ट कर सकती हूँ। इससे क्या हुआ, मेरे चिप्स का पैकेट ना थोड़ा सा फ्लैट भी हो जाता है, कई बार कोई चीज़ बहुत हैवी सी लगती है, तो इस केस में आप ये रेप्लिका मतलब रीशेप वाली चीज़ को यूज़ कर सकते हो। रेप्लिकेटर, रीशेप, इमेज ब्लेंडर, ब्लेंडर बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनसे आपका बैकग्राउंड बहुत सुंदर बन सकता है और इससे आप बहुत कमाल के डिज़ाइंस बना सकते हो। अगेन अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 देखा हुआ है और आपको पता है कि यार कैसे एक बेस बनाया जाता है, कैसे एक बैकग्राउंड बनाया जाता है, तो आप बहुत सुंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे ही कुछ ट्रिक्स लेके आते रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।